पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। प्रदेश में कई जगह पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार जा चुका है और कई जगह 100 रुपए लीटर के पार जाने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही पेट्रोल डीजल से भारी टैक्स वसूलते हैं। इस आसान राजस्व के स्रोत को कम करने की मंशा किसी भी सरकार में नजर नहीं आ रही और खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आमतौर पर आपदा काल में सरकारों के ऊपर आम जनता को राहत देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पेट्रोल डीजल के मामले में इसके विपरीत हो रहा है। कोरोना काल की इन विषम परिस्थितियों में राहत की जगह आम उपभोक्ता की जेब पर प्रहार किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले साल 7 जून को पेट्रोल जयपुर में 77 रुपए लीटर और डीजल 70 रुपए लीटर था। अब फरवरी में पेट्रोल लगभग 97 रुपए और डीजल 89 रुपए लीटर के पार हो चुका है। यानी 8 महीने में पेट्रोल डीजल 20 रुपए लीटर से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अब मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार राज्यों को कह रही है कि वो अपने टैक्स कम करें और राज्य सरकार केंद्र से कह रही है कि वो अपने हिस्से के टैक्स कम करें। इसीलिए हम आपको पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स प्रावधानों को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन दिनों पेट्रोल की बेस प्राइस केवल करीब 33 रुपए है। इसमें केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क भी लगभग 33 रुपए है, राज्य सरकार का वैट 23 रुपए, रोड सेस 1 रुपए 50 पैसे और डीलर कमीशन 3 रुपए 43 पैसे। 6 पैसे टीसीएस भी कटता है। इन सबको मिला लें तो पेट्रोल पहुंच जाता है प्रति लीटर 96 रुपए के पार। इसी तरह 19 फरवरी के भावों में डीजल की बेस प्राइस केवल 34 रुपए 40 पैसे है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क 32 रुपए और राज्य का वैट 18 रुपए, रोड सेस 1 रुपए 75 पैसे, डीलर का कमीशन 2 रुपए 22 पैसे और 6 पैसे प्रति लीटर टीसीएस को मिलाकर डीजल पहुंच जाता है 89 रुपए लीटर के पार। यानी डीजल पेट्रोल की बेस प्राइस से लगभग 3 गुना ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स हैं। कि सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण है हर पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर। अगर आप देखेंगे तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो कई दिनों तक पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर रहते हैं और बदलते नहीं हैं। परंतु अभी बहुत गंभीर समस्या है कि पेट्रोल डीजल देश में 35 रुपये लीटर आ रहा है और 100 रुपये लीटर से ऊपर बिक रहा है। माना यह जा रहा है कि दोनों सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक तरह से ये दूध देती गाय बन चुकी है। इसमें से जितना निचोड़ना है निचोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें 100% टैक्स की कलेक्शन फर्स्ट पॉइंट पे हो जाती है। जब तक ये पेट्रोलियम डीलर के पास पहुंचता है या ग्राहक के पास पहुंचता है, ये तो पेट्रोल निकलने के साथ ही टैक्स सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। परंतु सरकारें ये नहीं समझ रही कि इससे कितना भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार अगर टैक्स कम नहीं करेगी तो जो विश्व में हमें एक प्रतिस्पर्धा का मौका मिला है चाइना के बाद, वो हमारे से निकल जाएगा। डीजल की कीमतें बढ़ने का सबसे ज्यादा असर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा के कारण माल भाड़ा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन डीजल महंगा होने से लागत बढ़ती जा रही है। मुनाफा तो दूर की बात है, ट्रकों की किस्तें जमा कराना मुश्किल हो रहा है। परेशान ट्रक ऑपरेटर्स ने आंदोलन शुरू कर दिया है। जयपुर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के विरोध में अनशन पर बैठे हुए हैं। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ मैं गोपाल सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष जयपुर ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चैम्बर, आमरण अनशन पे बैठा हूँ। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम आमरण अनशन पे रहूँगा। 15 दिन की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है कि 15 दिन में अगर केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल की रेट कम नहीं करती है, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती है, सेस कम नहीं करती है, तो अनिश्चितकालीन 97 लाख ट्रक ऑल ओवर इंडिया के चक्का जाम में चले जाएंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल तो आम उपभोक्ता को झेलनी पड़ रही है। कोविड काल के इस मुश्किल दौर में अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले आम लोग पेट्रोल के प्रहार से घायल हैं। इस दौर में लोग सब्जी और दूध जैसी जरूरतों से कटौती कर पेट्रोल का पेट भर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है सर। हम ओला उबर की गाड़ी चलाते हैं जिसमें हमारी कंपनी खा जाती है पैसे, और पेट्रोल तो इतना अब आसमानी चूरा समझ लीजिए, 100 रुपये लीटर बचा है थोड़ा होने के। बहुत महंगाई तो बढ़ ही रही है सर, और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। वैसे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, आदमी तो परेशान ही हो जाता है इससे। उपभोक्ता के ऊपर भारी पड़ता है। पेट्रोल आए दिन मतलब बढ़ रहा है, रेटें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। कहाँ 100 रुपये लीटर मतलब हो गया पेट्रोल, तो उपभोक्ता के ऊपर तो भार पड़ेगा ही। इस वक्त तो बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल का। गवर्नमेंट ने टैक्स भी इतना लगा रखा है जो आदमी परेशान हो रहा है। आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है वाहन, दूरी बनाए रखना करना, सब चीज़ इसी पे डिपेंड करता है आजकल। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम कर उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की, लेकिन यह मामूली राहत कुछ दिन में ही पेट्रोल की तरह हवा में उड़ गई। यदि पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरह रोज बढ़ते रहे तो टैक्स में कितनी भी कटौती कर लो, लेकिन कारगर साबित नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है कि पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना आ रही तेजी थमनी चाहिए। कहते हैं बात की नहीं वक्त की कीमत होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के मुद्दे में भी वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोरोना काल है और इस मुश्किल दौर में लोगों ने अपने आय के संसाधनों में कमी का दंश झेला है। लोगों की आय कम हुई है, धंधा रोजगार कम हुआ है। ऐसे में सरकार से राहत की उम्मीद थी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम जनता पर ये सीधा प्रहार हो रहा है, और इसकी वजह से दूसरी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।